हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइडल शॉपिंग की बात, कैसे करें अपने सामान को ऑर्गेनाइज। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि शॉपिंग आपने बहुत सारी कर ली, दुल्हन का सारा सामान है, लेकिन घर में आपने देखा ही है ना कैसा हो जाता है घर जब सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, शादी के दिन नज़दीक आते हैं, तो ऐसे में घर भरा भरा हो जाता है और कोई एक छोटी सी सुई भी ढूंढनी हो ना तो इतना ज़्यादा खोजबीन करनी पड़ती है। एक सामान को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती आप भी उसी दौर से गुजरे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे ऑर्गेनाइज करें आप अपना सारा सामान, ताकि आपको जो भी चाहिए आप तुरंत अपने पास से निकाल सकें। तो आइए इस वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप अपनी राय बताइए कि आप मुझसे क्या जानकारी जानना चाहते हैं। ब्राइडल पैकिंग, ब्राइडल शॉपिंग के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको बना के दी हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। मैं आपके साथ आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ के भी वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें हस्बैंड वाइफ, सास बहू इशूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सारे वीडियोज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी राय जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि शादी ना 1 साल पहले तय हो जाती है। आज के ज़माने में थोड़े से केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मतलब शादी फिक्स होने से लेकर शादी होने तक में एटलीस्ट 8 महीने का या 6 महीने का फासला होता है। और हम लोग शॉपिंग कर देते हैं टाइम से शुरू। टाइम से शुरू करना भी ज़रूरी है। एंड टाइम पे मतलब एकदम घबराहट नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है कि शादी के 1 महीना पहले सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें। सही बात है, टाइम से भी करना है, लेकिन जब हम सारी चीज़ें पहले ही खरीद लेंगे तो घर में बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाएगा। क्योंकि हमारे इंडियन घरों में और मिडिल क्लास की बात करें तो इतना ज़्यादा स्पेस तो होता ही नहीं है कि हम मतलब अपने रेगुलर लाइफ के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भर लें। और शादी में आपको पता है कितनी चीज़ें आती हैं, मतलब सिर्फ ब्राइडल की चीज़ों के अलावा कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, वो चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी शादी में फेस करी, कुछ गलतियां थी जो मैंने की, उससे सीखा, तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। मैं बताऊंगी मैंने क्या किया था। मैं आपको हकीकत बताती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हमारे यहाँ मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले की बात बताती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे पास 2 रूम सेट का ही मतलब घर था। मतलब जो मेरा मायका है वहाँ 2 कमरे हैं, किचन, वॉशरूम, ये सब है, और एक छोटा सा स्टोर रूम था जहाँ पे मतलब घर का बहुत सारा सामान। और आप समझ लीजिए कि एक फैमिली में 2 रूम होना मतलब सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरा रूम हमारा ड्राइंग रूम था जिसमें सोफ़ा सेट लगा हुआ था, तो आप समझ लीजिए उसी में मैं मैनेज करती थी खुद का सारा स्टफ। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी जिस परेशानी से मैंने फेस किया था, जो चीज़ें मैंने फेस करी थी वो चीज़ें आप ना फेस करें। तो मैं बताती हूँ, एक ही रूम में मैंने सारा ब्राइडल स्टफ ऑर्गेनाइज किया था। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहूँगी, लड़कियों से मैं सबसे ज़्यादा मतलब ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, और जिस भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है उसको आप पहले मत खरीदिए। क्योंकि देखिए पता नहीं होता है, शादी हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। कई केसेस में ऐसा होता है कि आपकी शादी फिक्स होती है और एंड टाइम पे हो जाता है, कभी कभार घर में कोई बात हो जाती है, कोई भी वजह हो सकती है XYZ, जिसकी वजह से शादी 6 महीना और पोस्टपोन हो जाती है। तो ऐसे में जो आपने मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर का सामान परचेज किया है उसकी एक्सपायरी आपकी फिर आगे आने वाली होती है, तो आपके प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। शादी बिल्कुल जब आपके कार्ड छप जाए, बिल्कुल 1 महीना रह जाए, उस टाइम पे आप वो सारे प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। और एंड टाइम पे सब पे सेल चलती है, ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेकअप के प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो वो बनाऊंगी, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। तो आपको करना ये है कि आपको ये सारी चीज़ें जिनकी एक्सपायरी डेट होती है वो शादी के 1 से 1.5 महीने पहले खरीदनी है। एंड साथ में आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये चीज़ें खरीदें तो उस समय आपको खरीदना है मेकअप किट।
मेकअप किट का साइज आप देख लीजिए कि आप कितना मेकअप ले जाने वाले हैं। आपके पास थोड़ा सा सामान है मेकअप का तो छोटी लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप लवर हैं तो आप सारा सामान लेंगे। मैं वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया था, बट यस मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करती हूँ तो हर मेकअप का हर सामान है मेरे पास। तो मैंने अपने हिसाब से मेरी मेकअप किट ली थी, मैंने आपके साथ वीडियोज़ में शेयर भी की है अपनी मेकअप किट। तो मेरी मेकअप किट ऐसी थी कि मैं उसको ना मतलब पॉलीथीन जो आती है वाइट वाली ट्रांसपेरेंट, उससे कवर करके मैंने अपने बेड के अंदर रख दिया था। जैसे ये मेरा बेड है, डबल बेड, इसको आप देख रहे हैं ना, ये जो ओपन होता है स्टोरेज बेड होते हैं, उसके अंदर रख दिया था। फ़ायदा ये था कि शादी की मेकअप किट मैंने पैक कर दी थी, रोज़ रोज़ मुझे मेकअप किट की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, तो मैंने अंदर बेड में पैक करके रख दी थी और शादी के एक हफ्ते पहले उसे निकाला था। तो इससे ये था कि ऊपर मेकअप किट दिखती नहीं थी, नज़र में नहीं आती थी, स्पेस भी नहीं पता चलता था। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपके वार्डरोब में जगह तो आप वार्डरोब में भी रख सकते हैं, XYZ कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकें। यहाँ एक और चीज़ कहूँगी, सबसे बड़ी हमारी इंडिया में ना ऐसी प्रथा है कि शादी में जब दुल्हन को कपड़े दिए जाते हैं 5, 7, 11, 21, 51 ऐसे ही देंगे, मतलब शगुन का कुछ कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने भी 11 कपड़े लिए थे, मतलब 11 ऐसे लिए थे और कह लीजिए 7 जोड़ी कपड़े अलग से लिए थे मैंने अपने डेली वेयर के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं 15-16 जोड़ी कपड़े, उसके अलावा फिर आपके हनीमून के कपड़े और आपके फिर मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें तो होती हैं, टॉल और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने सारे, जब कपड़ों की बात कर रहे हैं तो इतने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या किया था, साथ ही साथ जब मैंने साड़ी और सूट की शॉपिंग करने गई थी उसी दिन मैंने ले लिया था ब्राइडल ट्रॉली ली थी मैंने बड़ी साइज़ की। साइज़ आप चाहेंगे तो मैं कमेंट में बता दूंगी, आप पूछ लीजिएगा कौन से साइज़ की ट्रॉली ली थी। ट्रॉली सबसे बड़ा जो साइज़ आता है वो साइज़ लिया था। और साथ के साथ कहते हैं पॉलीथीन में आती हैं साड़ियाँ वगैरह, जो शोरूम वाले होते हैं पॉलीथीन में पैक करके देते हैं। मैंने शोरूम वालों से कहीं कहीं बोल दिया था कि आप मतलब जो महंगी साड़ियाँ होती हैं उनको वो साड़ी कवर में डाल के देते हैं, जो सस्ती साड़ियाँ होती हैं उसके लिए आप एक अलग से खुद से खरीद लीजिए साड़ी कवर। सूट है सस्ता है तो आप खुद से खरीद लीजिए एक साड़ी कवर जिसमें सारी क्लोथ्स आप रख सकें। तो जितने पेयर ऑफ सेट्स थे मेरे पास, जैसे साड़ी सूट जितने भी थे, उसके हिसाब से मैंने ले लिए थे सारे साड़ी कवर और सबको मैंने पैक करके रख दिया था अपनी ट्रॉली में और ट्रॉली साइड में कर दिया था खड़ी। तो मुझे पता है मेरे जितने भी सूट साड़ी और जितनी भी मतलब विदाई में जाने वाली चीज़ें वो सारी एक ही जगह है, मेरी ट्रॉली में है, और जब भी मुझे चाहिए होती तो उसी में से निकाल लेती थी। तो इससे आपका वार्डरोब में हौच पौच नहीं होगी, घर में इधर उधर नहीं रखा रहेगा, आपकी ट्रॉली में रहेगा जो कि सेफ रहेगा। और ट्रॉली को आप बेडशीट या किसी पेपर से कवर करके रखिएगा या फिर पॉलीथीन से कवर करके रखिएगा। ट्रॉली पे डस्ट नहीं जानी चाहिए, ब्राइडल ट्रॉली अच्छी नहीं लगेगी अगर उस पर डस्ट आ गई या पुरानी लगेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे इतना कहूँगी, हम इंडियन मतलब घरानों में ना ऐसी बात होती है कि हमारे पास कपड़े तो अन्यथा होते हैं, मतलब लड़कियों की बात करें तो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं और फिर भी लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं। मेरे साथ भी हमेशा यही था, मेरे पास भी मेरी पर्सनल वार्डरोब थी मेरे मायके में और ससुराल में भी है। तो मायके में क्या होता है, मतलब होता नहीं है भाई बहन शेयर कर सकते हैं, मतलब भाई बहन नहीं कहूँगी, जो डबल डोर वार्डरोब आती है उसमें एक साइड मेरा था, एक साइड मेरे भाई का था, ऐसे करके हाफ कबर्ड मुझे मिली थी। और ऐसे होता है ना, भाई भाई बहन बहन शेयर कर लेती हैं या भाई बहन शेयर कर लेते हैं कबर्ड। मायके में तो ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है, पूरी कबर्ड आपको मिलेगी नहीं। अगर आपके पास पूरी कबर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा, तो उतनी सी कबर्ड में सोचिए कितना ऑर्गेनाइज होगा सामान। इसलिए यहाँ ये कहूँगी कि आप अपनी वार्डरोब को हमेशा डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर का मतलब ये, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो आपको नहीं पहनने हैं, बस आपको लगता है बस ये रख लेते हैं, कभी पहन लेंगे, वो कभी आता ही नहीं है। 4-5 साल निकल जाता है आपका, वो कभी नहीं आता, लेकिन वो कभी वाले कपड़े रखे ही रहते हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब, जब आपकी शादी होने वाली है, आपकी शादी को 6 महीने बचे, तो आप अपनी वार्डरोब से वो कभी पहनने वाले कपड़े हटा दीजिएगा। देखिए अब आपकी शादी हो रही है, शादी के बाद आप ससुराल जाएंगी, तो ससुराल से जब आप कोई भी कपड़े पहनेंगी, आप ऐसे वैसे कोई भी कपड़े नहीं पहनेंगी, आप पहनेंगी एक मतलब अच्छे कपड़े पहनेंगी। नई नई शादी होती है तो हर घर में अच्छे अच्छे कपड़े जो आपने नए खरीदे हैं, इतने सारे सूट साड़ी जीन्स टॉप अनशर्ट जाने क्या क्या आपने खरीदा है,
वही आप पहनने वाली हैं। तो आप जो ऐसे कपड़े हैं उसको हटा दीजिए, किसी को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। जिससे ये फ़ायदा होगा, आपकी वार्डरोब में आपके पास अच्छा खासा स्पेस निकल आएगा। और हमें स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर क्यों? क्योंकि आपके पास आने वाला है आपका ब्राइडल लहंगा जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। आपके पास आने वाला है हल्दी की आउटफिट, रिसेप्शन का आउटफिट, मेहंदी का आउटफिट और संगीत का आउटफिट। मतलब 5-6 जोड़ी कपड़े जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेने वाले हैं। ऐसे आउटफिट कैसे ऑर्गेनाइज करना है अब मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले आप ये कीजिएगा, जो भी आपकी वार्डरोब डीक्लटर आपने की है उसमें आप अपने ब्राइडल लहंगा और जो भी सेरेमनीज के आउटफिट है उसको सेपरेट करके अलग अलग रखिएगा। जितना सेपरेट करके रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब एक दूसरे से वो कपड़ा टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया था, जो प्लेन कॉटन के दुपट्टे आते हैं, दुपट्टे कह लीजिए जो कलर ट्रांसफ़र नहीं कर दें, या फिर आप वाइट कलर ले लीजिए या बेबी पिंक कलर ले लीजिए, कॉटन के प्योर कॉटन वो कपड़े ले लीजिए, उससे कवर कर दीजिए। कलर भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और कपड़ा जो है ना, जो डिज़ाइन होती है, कह लीजिए जो भी वर्क होता है काला पड़ जाता है, तो वो एक दूसरे से टच होके काला पड़ता है। तो आप वो चीज़ टच ना हो, डिज़ाइन ऐसे करके पैक कीजिए और वार्डरोब में रखिए। साथ ही साथ नैपकिन की बॉल ज़रूर डाल दीजिए ताकि कोई स्मेल ना आए, कोई कीड़े वगैरह ना पड़े। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है अगर आपकी शादी में ज़्यादा टाइम है या पोस्टपोन हो गई है या कोई भी ऐसी बात है। तो जब मैंने वार्डरोब को डीक्लटर किया, यानी बहुत सारे कपड़े हटा दिए, उसके बाद मैंने रखा वहाँ पे हल्दी आउटफिट, मेहंदी आउटफिट, अपना रिसेप्शन का आउटफिट। इतने में ही मेरी वार्डरोब भर गई, क्योंकि जो स्पेस था ना, वो एक गाउन इतना स्पेस तो ले ही लेता है आपकी वार्डरोब में। और आपकी वार्डरोब इतना खजाना तो है नहीं, आपके पहले के भी कपड़े हैं जो आप रेगुलर अभी पहन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रखते हैं। तो उस केस में मैंने क्या किया था, मैंने एक और जो पुरानी घर पे कोई भी ट्रॉली होती है उसको खाली किया और उस ट्रॉली में अपना ब्राइडल लहंगा कपड़े में कवर करके, कॉटन की क्लॉथ में कवर करके, ब्राइडल लहंगा के साथ जो भी ज्वेलरी मुझे पहनी, यानी ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल बैंगल्स यानी चूड़ा सेट, ब्राइडल सैंडल्स, हैंड बैग, जो भी ब्राइड मतलब दुल्हन को पहनने वाली चीज़ें जो दुल्हन को चाहिए ही चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट ट्रॉली में रख दी और उस ट्रॉली में स्टिकर लगा दिया था कि मैं ये वाला सामान दुल्हन का है, ये सारा दुल्हन को पहनना है। तो इससे आपको पता रहेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो आप इस तरह से पैकिंग और प्लानिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा हुआ है कोल्ड, इसलिए हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही हो। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं बात करने वाली हूँ ब्राइडल बैंगल्स की, यानी बैंगल्स की। मैंने क्या किया था, अपनी शादी में बहुत ज़्यादा बैंगल्स नहीं लिए थे। अब बैंगल्स बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कांच के बैंगल्स। जो कांच के बैंगल्स होते हैं आप उसको कैसे भी पैक करें, चाहे प्लास्टिक के बॉक्स में रखें, चूड़ा कवर में रखें, चूड़े सेट में रखें या किसी चीज़ में भी ऑर्गेनाइज करें, टूटते हैं ही हैं, ये चीज़ होती ही है। तो मैंने क्या किया था, एक मैंने अच्छा इन्वेस्ट किया था अपने ब्राइडल चूड़ा में। उसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट था, एक मैंने कांच का सेट बनवाया था जो कि दुल्हन का कांच का सेट बनता है वो रेड वाला। तीसरा मैंने इन्वेस्ट किया था मेटलिक जो बैंगल्स आते हैं उसमें, मतलब आप पेयर ऑफ मेटलिक बैंगल्स ले लीजिए, सिल्वर, गोल्डन और जो भी आपको पसंद है, मल्टी कलर के ले लीजिए, जिसमें आप ससुराल जाके चूड़ियाँ खरीद के उसको आगे पीछे लगा के उसको पहन सकती हैं। मैंने ऐसे बैंगल लिए थे जो डेली वियर में आप पहन सकती हैं, जो कि कांच के थोड़े मोटे वाले होते हैं, जो टूटते नहीं हैं आसानी से। उस तरह के आप ले लीजिए जो आप डेली में पहन सकते हैं, यानी कड़े जिसे कहते हैं वो। और तरह तरह के बैंगल्स ले लीजिए जो टूटे ना, मतलब अगर ऐसे बैंगल्स आप लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आपकी वो चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और वो चीज़ आप आसानी से, मतलब कितना भी लॉन्ग ट्रैवल है आपका, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपकी शादी किसी और शहर में हो रही, तो आप आसानी से कैसे भी लेके जा सकते हैं टेंशन फ्री। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या किया था, जहाँ से भी बैंगल परचेस किए थे, वैसे मैंने सारे बैंगल्स ऑफलाइन ही परचेस किए थे, बस चूड़ा ऑनलाइन लिया था। तो मैंने क्या किया था, सारे जो शोरूम मतलब शॉपकीपर्स होते हैं या शोरूम वाले होते हैं, उनसे मैंने बोल दिया था कि आप मुझे गत्ते का जो बैंगल बॉक्स आता है वो दे दीजिए। गत्ते का नहीं है प्लास्टिक का, मतलब प्लास्टिक का मांग लीजिए, प्लास्टिक का नहीं है तो गत्ते वाला मांग लीजिए। गत्ते वाला जैसे नायका कार्डबोर्ड वाला कह रही हूँ, कार्डबोर्ड वाला जो बैंगल बॉक्स आता है उसमें मैंने बैंगल्स को अपना ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गए थे। और आपको पता होता है ये बैंगल्स हैं, सारे बैंगल्स आपके मतलब आपके दो बैंगल सेट में आ जाएंगे। 2 बॉक्सेस में मेरे सारे बैंगल्स ऑर्गेनाइज हो गए थे और एक चूड़ा था वो भी एक मतलब बॉक्स हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जिससे आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं या कहीं पे भी रख सकते हैं।
एक बात कहूँगी गर्ल्स, हम जो ऑर्डर करके मंगाते हैं ना, ज़्यादातर मैं बताऊँगी नायका से। अगर आप नायका से ऑर्डर कर रहे हैं या पर्पल से तो मुझे रिमेम्बर नहीं है इतना कि आता है या नहीं, बट नायका से अगर आप एक छोटी सी लिपस्टिक भी मंगा रहे हैं तो आपको नायका का बॉक्स ही मिलेगा। ये चीज़ मतलब अच्छी है नायका वालों की, चाहे फिर 1000 की शॉपिंग हो, 2000 की हो, 10,000 की हो, चाहे 500 की हो, आपको नायका का बॉक्स मिलता है। और आप लोग क्या करते हैं, जनरली वो बॉक्स फेंक देते हैं, बट शादी के पहले मैं बिल्कुल फेंकती नहीं थी। मेरे पास बॉक्स का खजाना था, मतलब इतने सारे बॉक्स थे कि मेरे घर वाले भी कहते थे क्या करोगी इतने बॉक्सेस का। बट आपको नहीं पता कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो बॉक्सेस आपकी पैकिंग में। आपके पास नायका के इस साइज से लेके इस साइज तक के बॉक्सेस होते हैं और इतना आसानी से आप उसको स्टोर कर सकते हैं। शादी तक स्टोर कर लीजिए, शादी के बाद मम्मी से बोलिएगा सारे फेंक दें, मम्मी कोई यूज़ नहीं है, मतलब जो भी करना है उनका कर सकते हैं, लेकिन शादी तक सारा सामान ऑर्गेनाइज कर। मैंने क्या किया था, मैं आपको बताती हूँ। नायका की बहुत सारे बॉक्सेस को मैंने अलग अलग मार्कर से लिख दिया था। एक में हेयर एसेसरीज रख दिए, एक में मैंने रख दिया अपना मेकअप का सामान, एक में स्किन केयर का सामान, एक में मैंने रख दिया अपना हेयर केयर का सामान, एक में मैंने मतलब अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसे यूज़ किया था। चाहे फिर वो आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करें उसमें, तो आप इस तरह से मेकअप की जो नायका की बॉक्सेस आते हैं उसमें आप अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक जगह रख सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं कि इसके अंदर आपने क्या रखा है, तो बार बार आपको खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं, बस कह लीजिए जैसे हम चीनी चाय पत्ती रखते हैं किचन में, लिख देते हैं कि शुगर का बॉक्स है, चाय पत्ती का बॉक्स है, तो आपको पता चल जाता है। यही आपको करना है आपकी ब्राइडल स्टफ में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जेन्युइनली हेल्प करती है अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है, और स्पेस है तो फिर आप कहीं पे भी रख सकती हैं, बट ट्राई दिस वन। गर्ल्स, यहाँ पे मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रही हूँ अपनी। मेरे साथ मेरी शादी हुई थी 2020 में, और मैं आपको बताती हूँ मेरी शादी अप्रैल में होने वाली थी, बट मैंने अपनी शॉपिंग कर ली थी, ब्राइडल का सारा सामान ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। बट ड्यू टू कोविड, आपको पता है लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद फिर लॉकडाउन में शादी नहीं हो पाई, पोस्टपोन हो गई। फिर मेरी दिसंबर में शादी हुई 2020 में, तो आप समझ लीजिए कि 6-7 महीने मेरी पोस्टपोन हो गई थी शादी, और सारा सामान जो मैंने लिया था उसको इतने टाइम तक स्टोर करना पड़ा मुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ों की प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको शेयर करी कि अगर कोई भी रीज़न हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोविड एक रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके साथ जिससे शादी पोस्टपोन हो जाए। देखिए ऐसा ना हो यही है अच्छा, लेकिन 1% अगर हो गया, कभी कभार किसी का एग्ज़ाम होता है, किसी घर में कुछ इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस कारण ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको आपका ब्राइडल का सामान जो इतना महंगा आपने खरीदा है, इतना संभाल के रखना पड़ेगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तभी आपका सामान लॉन्ग लास्टिंग होगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। एक चीज़ यहाँ कहूँगी, जितने भी आप कैन वाली ड्रेसेस लेंगे, यानी गाउन्स की बात करी हो, लहंगे की बात करी हूँ, जो भी आप वार्डरोब में रखेंगे, जो आपके आउटफिट्स के गाउन्स होंगे, लहंगा होगा या सूट्स होंगे जो कैन बेस्ड होंगे, उसके ऊपर आपको कोई सामान नहीं रखना है, मतलब हैवी सामान नहीं रखना है। और जितना फूला फूला करके रखेंगे ना, मतलब एक चीज़ होती है कैन को आप दबा भी सकते हैं, मतलब इतना मोटा कैन है तो उसे दबा के आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मत करिएगा। अगर कैन फूल के इतना स्पेस ले रहा है तो उसे प्रेस मत कीजिएगा। अगर उसे आप प्रेस करेंगे तो आपका कैन वाला जो आउटफिट है वो ख़राब हो जाएगा। मतलब ऐसे ही मोड़िए, आप अपना आउटफिट फोल्ड कीजिए और जितना स्पेस वो ले रहा है, खुद से जितनी स्पेस मांग रहा है उसे दीजिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती ठूसने में लगे हैं, बस हो जाए कैसे भी एडजस्ट हो जाए हमारी वार्डरोब में। ये करेंगे तो आपका जो हज़ार का तो नहीं, 10,000 15,000 जितना भी महंगा आपने आउटफिट लिया है ना, वो सारा पैसा आपका ख़राब हो जाएगा, उसका वो चीज़ आएगी ही नहीं, बिकॉज वो आउटफिट्स जो होते हैं वो आयरन भी नहीं हो पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मुझे लगी, फील करी मैंने, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी दिल से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्राइडल शॉपिंग के समय ना आप सिर्फ सूट, साड़ी, जीन्स, टॉप ये सब तो लेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है। जैसे कि आप एक्स्ट्रा में बहुत सारे दुपट्टे ले लेते हैं, कुछ अच्छे लग जाते हैं। एक्स्ट्रा में बहुत सारे प्लाजो, स्कर्ट्स, या फिर आप लेगिंग्स ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है वो। मैंने अपनी शादी के समय क्या किया था इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए अगर हम एक एक चीज़ रखेंगे वार्डरोब में, तो वार्डरोब में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप एक चीज़ रख सकें, इतनी कम तो जगह होती है, उसमें भी हमारे गाउन्स और लहंगा आ जाता है। मैंने क्या किया था,
एक हैंगर ले लीजिए आप, मैं आपको बताती हूँ, एक हैंगर, सिंगल एक हैंगर के ऊपर आप दुपट्टा लगा सकती हैं। एक हैंगर में आप 10 से 12 सेट्स लगा सकते हैं दुपट्टे के, तो उसमें आप ये सारे दुपट्टे एक हैंगर में ही ऑर्गेनाइज हो गए। बात करें ऐसे लेगिंग्स को, एक हैंगर में आप 7-8 लेगिंग्स को अरेंज कर सकते हैं, तो उसको आप हैंगर में अरेंज कर दीजिए। सिंगल आप प्लाजो को भी ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं अभी भी करती हूँ, शादी के बाद भी कर रही हूँ। तो शादी से पहले आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी बनी रहेगी, सेफ रहेगी, वार्डरोब के अंदर रहेगी, और सिंगल एक हैंगर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चीज़। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है आपका फुटवेयर। फुटवेयर के लिए मैंने क्या किया था, चाहे फिर कुछ भी आप खरीदें, शूज़, सैंडल, फ्लिप फ्लॉप्स, बाथरूम स्लीपर, XYZ, कुछ भी, शॉपकीपर से आप उसका बॉक्स ज़रूर मांगिए। देखिए, आप खरीद के ले आते हैं, कई बार हम होता है हम शोरूम से खरीदते हैं, कई हम लोकल स्टोर से खरीदते हैं, कई बार हम रोड मार्केट से भी ले लेते हैं। कोशिश कीजिए आप चाहे कहीं से भी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब रोड मार्केट से नहीं लेना चाहिए या फिर आपको शोरूम से नहीं लेना, कहीं से भी लीजिए। मतलब इनफैक्ट सच बताऊँ, मैंने भी अपनी शादी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रोड मार्केट से ली थी। कई चीज़ें रोड मार्केट पे अच्छी मिल जाती है यार, चप्पल ही तो है, पहन तो सकते ही है। मेरा ये मानना है, जैसी जिसकी सोच है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि रोड मार्केट पे चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, इससे आप जजमेंट मत कीजिएगा। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप जहाँ से भी खरीदें, वहाँ से फुटवेयर का आप एक बॉक्स लीजिएगा, कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स आता है वो, चाहे फिर वो आपकी बाथरूम स्लीपर हो, चाहे शूज़ हो, चाहे कोई भी फुटवेयर हो, आपको बॉक्स के अंदर ही रखना है। क्योंकि खराब होगा तो सिर्फ बॉक्स खराब होगा, आपके फुटवेयर खराब नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आपको नहीं पता कि आपके फुटवेयर कितने लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं। शादी तक अगर वो खराब हो गए, वर्क काला पड़ गया या फिर मिट्टी बैठ गई, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। दुल्हन का सारा सामान नया ही अच्छा लगता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो ये थे आज के कुछ टिप्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आने वाली हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे पार्ट 2 का कमेंट करिएगा, पार्ट 2 जल्दी से जल्दी शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।